Hello बच्चों, let's read the following question. A body is moving along a straight line path with constant velocity. एक body जो है वो constant velocity के साथ straight line path में move कर रहा है. At an instant of time के किसी instant पे, the distance traveled by it is s and the displacement is d. जितना पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर किया वो s है, डिस्प्लेसमेंट d है. देन हमें बताना है क्या d s से लेस होगा or d will be greater than s or d will be equals to 0 or d will be less than equals to s. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? Question में एक तो distance का बात हो रहा है. Distance हम किसे बोलते हैं? Distance represent करता है कि particle ने actual path जो है वो कितना cover किया, actual path covered. दूसरा टर्म है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट. दूसरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं? इनिशियल पॉइंट लेते हैं, इनिशियल पॉइंट लेते हैं और फाइनल पॉइंट लेते हैं एंड फाइनल पॉइंट लेते हैं एंड इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बिटवीन हम चेक करते हैं कि कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट को. जैसे सपोज पॉइंट पार्टिकल ने ए पॉइंट से मूव करना शुरू किया और पार्टिकल यहाँ तक बी पोजीशन तक पहुंच गया. सी पॉइंट से होके पार्टिकल बी पोजीशन तक किया तो एक्चुअल डिस्टेंस जो है, एक्चुअल पाथ जो है वो ए सी बी है और ए से बी तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो डी पॉइंट से लेके हम मेजर करेंगे, वो स्ट्रेट लाइन होगा. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज ए डी बी वो क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट रहेगा. अब क्वेश्चन में बोला है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ में है. सपोज पार्टिकल ने ए पॉइंट से मूव करना शुरू किया, स्ट्रेट लाइन पाथ में पार्टिकल मूव कर रहा है, बी पॉइंट तक गया, ए से बी तक. तो स्ट्रेट मूव किया तो डिस्टेंस कवर्ड कितना है? डिस्टेंस कवर्ड कितना है? ए से लेके जो बी तक का डिस्टेंस है दैट इज गिवन बाय एस इन द क्वेश्चन. और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए उसका इनिशियल पॉइंट है एंड बी क्या है? उसका फाइनल पॉइंट है. स्ट्रेट लाइन पाथ है तो ऑलरेडी जो हमने ए से बी तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है वही क्या रहेगा? उसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा. डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ गया? फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज ए बी. तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास? डी के इक्वल हमें क्वेश्चन में गिवन है. दैट मीन्स अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ जो है वो फॉलो करेगा तो डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा. सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.